हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 11 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है एंड ये डेट आपकी 6 नवंबर 2020 है। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। हमने कुछ भौतिक गुणों के बारे में जाना है। आज हम अन्य और भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमें पहला दिया गया है ध्वनिक। ध्वनिक वो होता है जो धातुओं से बनी कोई चीज़ होती है, अगर वो किसी सतह पर टकराती है तो उसमें से थोड़ी आवाज़ आती है, रिंगिंग सी। जैसे आपको ये आवाज़ दे रही है कि कोई बेल बज रही है, रिंगिंग से आवाज़ आती है, रिंगिंग सी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। यानी इसीलिए जो भी धातु है उन्हें ध्वनिक कहा जाता है। और आधातुओं में से नहीं आते। अगर आधातु ले लेंगे आप कोई, तो उसमें से ध्वनिक से आवाज़ नहीं आएगी, बस धातुओं में ही आती है आवाज़। अब एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें। अब एक चम्मच ले और एक स्टील के गिलास के आप लें, एक चम्मच ले और उसे स्टील के गिलास पे, और एक लकड़ी के टुकड़े को ले और उसे स्टील के गिलास पे, तो क्या आप देखेंगे आवाज़ आएगी या नहीं आएगी? तो आप देखेंगे लकड़ी के जो टुकड़ा होगा आपका, उससे आवाज़ नहीं आएगी, और जो स्टील की चम्मच होगी उससे आवाज़ आएगी। तो आप देखेंगे करके। सेकंड आपका है विद्युत सुचालक कुचालक। अब विद्युत के आपने पढ़े हैं, सुचालक होते हैं और कुचालक होते हैं। सुचालक जो विद्युत पास करते हैं, कुचालक जो विद्युत पास नहीं करते। तो इस गुण को एक विधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी चाहिए आपको, बल्ब चाहिए, तार चाहिए, को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाइए। आपने परिपथ बनाना तो सीखा ही होगा। आपको परिपथ बनाना है एक बैटरी सेल, बैटरी, तार और बल्ब के जोड़ से। परिपथ के नीचे परिपथ के ए और बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। और जो परिपथ का ए मतलब एक पहली इधर तार और जो इधर तार है उसे आप जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो बल्ब जलेगा। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थों को ए और बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं, और तालिका में लिखें। अब और आप जो ए बी में से जब तालिका में आपको वर्ड दिए गए हैं, आप उन सबको जोड़ेंगे। पहले आप लोहे की कील लगाएंगे, क्या उससे बल्ब जलेगा या नहीं होगा। फिर ऐसा आप करेंगे। तो करते हैं। पहला हम देंगे लोहे की कील। लोहे की कील से बल्ब दीप्त हुआ, ये आपके पदार्थ है या नहीं हुआ। तो इसमें बताया गया कि तो हमारा जो लोहे की कील से हमारा बल्ब दीप्त होगा, तो आप इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे आप बल्ब दीप्त हुआ। कोयले से हमारा नहीं होगा, तो आप लिख देंगे बल्ब दीप्त नहीं हुआ। फिर थर्ड एल्यूमिनियम तार। एल्यूमिनियम तार से भी हो जाएगा, तो बल्ब दीप्त हुआ। और तांबा तार, तांबा तार से भी आपका बल्ब जलेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। बल्ब दीप्त हुआ, तो ऐसे आप लिख देंगे। और इसमें आप एल्यूमिनियम तार में भी लिख देंगे और तांबे तार में भी यही लिख देंगे, बल्ब दीप्त हुआ। और कोयले में आप लिख देंगे बल्ब दीप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे आप लिख देंगे। बस कोयले में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि कोयला हमारा आधातु है, और जो हमारे बल्ब है वो सिर्फ धातुओं से ही जलेगा, क्योंकि धातु ही सुचालक होते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है, यह विद्युत सुचालक कहलाते हैं। और जहाँ जो पदार्थ जैसे लोहे की कील में विद्युत जा रही है, तो वो विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो वो विद्युत का सुचालक है। और जैसे एल्यूमिनियम तार भी सुचालक है, तांबा तार भी सुचालक है, और ये सुचालक कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव नहीं होता, जैसे कोयले में नहीं होता, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये विद्युत को पास नहीं करते। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जैसे लोहे की कील धातु है, एल्यूमिनियम तार धातु है, तांबा तार धातु है, ये सारे सुचालक होते हैं। और धातु विद्युत और जो आधातुएं होती है, जैसे कोयला आधातु है,
वह विद्युत की कुचालक होती है। परंतु इसमें बताया है कि ग्रेफाइट है ऐसी आधातु है जो विद्युत की सुचालक है। अब जो ग्रेफाइट है, जो आपकी पेंसिल में होती है ना, पेंसिल की लीड होती है जो अंदर से, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। वो आधातु होती है, पर वो विद्युत को की सुचालक, यानी जो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते विद्युत की सुचालक है। विद्युत का प्रवाह होता है उसमें। तो आप करके देखेंगे। आप ग्रेफाइट लेंगे, पेंसिल की दोनों तरफ से छील देंगे आप, और उसकी नोक को तार से लगाएंगे और बल्ब लगाएंगे, और आप बल्ब लगा देंगे और एक बैटरी लगा देंगे। फिर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आपका विद्युत है, वो पास हो रही है और हमारा बल्ब जल रहा है। तो ये इससे पता चल रहा है कि ग्रेफाइट एक आधातु होते हुए भी सुचालक है। थर्ड है हमारा ऊष्मा चालकता, यानी अब आप पढ़ते हैं ऊष्मा चालकता क्या होता है। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी जो दरवाज़ा है उसकी घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। जो चम्मच थी जिससे वो हलवा बना रही थी, वो उस कढ़ाई में रख दिया। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। अब जो उनका हलवा बनाने का तवा था वो बहुत गर्म था, तभी तो उसमें बना था, और उससे वो चला रही थी चम्मच से, और जो चम्मच थी वो पूरी उन्होंने उस पर ही रख दी, कढ़ाई पर। तो फिर जैसे उन्होंने उठाई तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। तो जब अगर हम धातुओं को गर्म करते हैं, तो जो ऊष्मा गर्म सिरे से, ये जो हमारा जो चम्मच थी वो ठंडी थी, पर फिर वो गर्म सिरे से जो हमारी जो कढ़ाई थी वो गर्म थी, गर्म से ठंडी में स्थानांतरित हो गई। इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा सुचालक भी होती है और विद्युत सुचालक भी होती है। और आधातु होती है, जैसे आधातु ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक कैसे होती है, जैसे अगर हम वुड ले लें, अगर उसकी मम्मी ऐसा चम्मच लेती जिसके पीछे वुड लगा होता, जैसे आपकी तवा होता है उस पर पीछे वुड लगा होता है, जैसे लकड़ी लगी होती है, तो लकड़ी एक कुचालक है। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक, अगर हम वो उससे पकड़ती तो उन्हें चीख नहीं निकलती, उनको जलता नहीं हाथ। तो अब आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। फर्स्ट है, तवा लोहे का बना होता है। अब जो आप देखते हैं तवा जिस पे रोटी बनती है वो लोहे का बना होता है, पर उसका जो हैंडल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी लकड़ी का होता है। हैंडल जिससे हम पकड़ते हैं, तवे को हिलाते हैं, वो लकड़ी का होता है। और क्यों होता है ऐसा, क्यों? अब इसमें आपको बताना है कि तवा लोहे का बना होता है जबकि उसका हैंडल पर लकड़ी लगी होती है। अब ऐसा क्यों है, तो करते हैं इसका आंसर। तो आपका आंसर है क्योंकि लोहा धातु होता है। लोहा एक धातु है, क्योंकि तवा हमारा धातु से बना है, और धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। इसलिए जो हमारा हैंडल होता है वो लकड़ी लगी होती है उस पर, क्योंकि जो हमारी ऊष्मा है वो गर्म सिरे से ठंडे पे जाएगी तो वो आगे भी चली जाएगी, पर लकड़ी हमारी ऊष्मा की कुचालक है, तो इससे वो लकड़ी पर नहीं जाएगी, जिससे हमारा हाथ नहीं जलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? अब पिंकी की जो मम्मी थी वो चम्मच को पकड़ा जैसे उन्होंने, तो वो चीखी यानी चिल्लाई। अब धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए, और आपको साथ साथ धातुओं के 3 उपयोग भी लिखने हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर है क्योंकि ऊष्मा के स्थानांतरण की वजह से पिंकी की मम्मी चीखी, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इस वजह से चम्मच का सिरा गर्म था। अब जो स्थानांतरण हुआ, जो गर्म से ठंडे की तरफ गई, तो वो पूरी चम्मच गर्म हो गई और उसे पकड़ते ही उसकी मम्मी चीख गई। और आपको पता ही है धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। अब धातुओं के उपयोग लिखेंगे आप। धातु का उपयोग बर्तन बनाने में, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आभूषण बनाने में सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, और खिलौने इत्यादि में किया जाता है।
और खिलौने बनाने में भी उपयोग किया जाता है धातुओं का। तो ये 3 उपयोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। अब विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह पदार्थ ऊष्मा के, तो ऊष्मा के नहीं आप लिखेंगे, विद्युत के, विद्युत लिख देंगे आप यहाँ से, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अगर हम इन धातुओं को एक तरफ से गर्म करते हैं तो ऊष्मा लिखेंगे आप, ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए वह धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। तो ये आपका आंसर था थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पदार्थ के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाए। आपको पता है सही और गलत का निशान, सही और ये गलत का निशान लगाना है आपको, और बताएं कि यह पदार्थ धातु है या अधातु। और लोहा आपको बताना है धातु है धातु है, ऐसे आपको पूरी ये टेबल करनी है। तो पहले हम टिक राइट करेंगे, फिर हम धातु अधातु बताएंगे। तो लोहा में चमक होती है, ये आधात वर्धनीय भी होता है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी होती है। ये सब हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था, ये हमने इस वर्कशीट में पढ़ा। ये ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं, और ये धातु होते हैं। तो ये मैं बाद में लिखूंगी आपका। तांबा भी हमारा चमक होती है, आधात वर्धनीय भी होता है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी होता है, ऊष्मा सुचालक भी होता है, विद्युत सुचालक भी होता है, और ये भी धातु होता है। कोयला चमक नहीं होती, आधात वर्धनीय भी नहीं होता, तन्यता भी नहीं होती, ध्वनिक भी नहीं होती, ऊष्मा सुचालक भी नहीं है, और विद्युत सुचालक भी नहीं है। तो ये हमारा आधातु हो गया। कार्बन छड़, अब कार्बन छड़ भी हमारा चमक नहीं होती, आधात वर्धनीय नहीं होता, तन्यता नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती, और ऊष्मा सुचालक भी नहीं होता। तो मैं आगे लिख दे रही हूँ आपका, ये भी ऊष्मा सुचालक भी नहीं होता और विद्युत सुचालक भी नहीं होता, और ये आधातु होता है। एल्यूमिनियम भी हमारा चमक होती है, आधात वर्धनीय होता है, तन्यता होती है, ध्वनिक होता है, ऊष्मा सुचालक होता है, और विद्युत सुचालक भी होता है, और धातु होता है। तो बाकी मैं वापस टिक कर देती हूँ, आप अच्छे से फिल कर लेंगे। और इसमें रॉन्ग। फिर हमारा ये धातु अधातु की टेबल आप पढ़ लेंगे अच्छे से। लोहा हमारा धातु है, मैं आपको बड़ा करके लिख देती हूँ जिससे आपको इजी रहे। लोहा जो है हमारा वो धातु है, और तांबा भी धातु है, तांबा भी धातु है। कोयला अधातु है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको पेपर में पूछा जाएगा। कोयला हमारा अधातु है, और कार्बन छड़ हमारा अधातु है, और एल्यूमिनियम हमारा धातु है। तो हमारे जो कोयला था और कार्बन छड़ था ये अधातु है, और लोहा तांबा एल्यूमिनियम ये धातु है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी एसएसटी की है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। इंग्लिश मीडियम की चाहिए, इंग्लिश मीडियम की अपलोड है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास रोज़ डेली वर्कशीट्स का। आपको 8th क्लास की सभी वर्कशीट्स मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।